Assalamualaikum. My name is Muhammad Wasim and I am from Tiba Sultanpur district Bihari. Currently studying final year MBBS from Bakhtaur Min Medical and Dental College मुल्तान। मैंने इसलिए चूज़ किया, सबसे पहली बात यह है कि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, तो मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली में एक दो डॉक्टर लाजमी हों। दूसरी बात यह है कि जो मेडिकल प्रोफेशन है ये एक बहुत मुबारक प्रोफेशन है। अगर कोई बंदा इसमें अच्छे दिल से और एक अपनी लगन से काम करता है तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। अब मैं फ़ाइनल ईयर में हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी गुज़िश्ता 4 सालों में कितनी डिस्टिंक्शंस आई हैं और कितनी यूएचएस में पोजीशन आई हैं। फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस में मेरी कोई डिस्टिंक्शन नहीं थी। रीज़न यही थी कि मेरी ओरिएंटेशन नहीं बनी हुई थी। जो सेकेंड ईयर एमबीबीएस में अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट डिस्टिंक्शन इन बायोकेमिस्ट्री। फिर थर्ड ईयर एमबीबीएस में मैंने फार्माकोलॉजी में और जनरल पैथोलॉजी में डिस्टिंक्शन हासिल की। फोर्थ ईयर एमबीबीएस में मेरी चारों सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन है, ईएनटी, आई, कम्युनिटी मेडिसिन, स्पेशल पैथोलॉजी और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव गॉट थर्ड पोजीशन इन यूएचएस इन फोर्थ ईयर एमबीबीएस रिसेंटली। एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ। एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास नॉलेज हो, तो इसलिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ कि मेरे पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो ताकि मैं उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई करूँ और उनको ज़्यादा अच्छे से डील कर सकूँ। दूसरी बात यह है कि मेरा जो ताल्लुक़ है वो एक नॉर्मल फैमिली से है, तो मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना चाहता हूँ। तीसरी बात, हमारे इलाके के एक डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर रिजवान शरीफ है। वो हमारे साउथ पंजाब के फर्स्ट इंडोस्कोपिक न्यूरो सर्जन हैं, तो मैं भी उनकी तरह एक अच्छा सर्जन बनना चाहता हूँ। लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। 4 साल हो गए हैं मुझे, यानी 4 सालों से मैं लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ। शुरू वाले जो 2 से 3 मंथ होते हैं मैं उसमें 3 से 4 घंटे पढ़ लेता हूँ, पर जैसे जैसे प्रॉफ का टाइम करीब आता जाता है, जैसे यानी प्रॉफ में 4 से 5 महीने रह गए हैं, तो मैं अपनी जो स्टडी टाइम है उसको इंक्रीज़ करवा देता हूँ। आखिर वाले 3 महीनों में कम से कम मैंने 10 घंटे पढ़ना है, ठीक है। फिर जो प्रॉफ के 40 दिन होते हैं उनमें मैं तकरीबन 12 से 14 घंटे मस्ट है। हमारे सर कहा करते हैं कि जो कौमें अमन के दिनों में खून बहाती हैं उन्हें जंग के दिनों में कम खून बहाना पड़ता है, तो इसी वजह से मैं स्टार्ट से ही पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मुझे एंड में मेहनत कम करनी पड़े। जहाँ तक बुक्स की बात है वो मैं यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स ही फॉलो करता होता हूँ। इसके अलावा और भी बुक्स हैं, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपके प्रॉफ के अंदर अच्छे मार्क्स आएँ, पहली बात तो ये है कि आप यूएचएस की रिकमेंडेड बुक्स को रीड करें। दूसरी बात है कि एमसीक्यूज़ में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होते हैं, तो एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करने से आएंगे। और एमसीक्यूज़ आप ऐसे किया करें, वो वाले एमसीक्यूज़ किया करें जिनकी एक्सप्लेनेशन दी हो, ठीक है। एक्सप्लेनेशन करने का ये फ़ायदा है कि इससे आपके जो दिमाग के बंद खुली हैं वो खुलते हैं। बात प्रेप लीव्स की आती है, तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में ये होता है कि प्रेप लीव्स हैं तो आपके पास मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम है पढ़ने का, तो मैं यानी प्रेप लीव्स को ज़्यादातर स्टडी में ही यूटिलाइज़ करता हूँ। कम से कम मैं यानी 7 से 10 घंटे मैंने पढ़ना होता है, और सबसे पहले मैं मेजर सब्जेक्ट हैं उनको कवर करता हूँ, माइनर सब्जेक्ट को बाद में देखता हूँ। पहले मैं मेजर सब्जेक्ट करता हूँ। रीज़न उसकी ये है कि मेजर सब्जेक्ट थोड़े टाइम में कवर नहीं होते, अगर थोड़े टाइम में कवर हो भी जाएँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। फाइनल ईयर में जो मेजर सब्जेक्ट हैं वो मेडिसिन सर्जरी है, तो मेरा सबसे पहला पर्पज़ यही है कि मैंने इन मेजर सब्जेक्ट को जितनी जल्दी से जल्दी हो सके मैंने कवर करना है, फिर मैं माइनर सब्जेक्ट को भी कवर करूँगा। यूएचएस में थर्ड पोजीशन आई तो सच में मुझे यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने तो नहीं देखी थी, तो मेरे क्लास फेलो ने आके मुझे ये बताया था कि आपकी यूएचएस में पोजीशन है। तो पहले तो मैंने उसे यही कहा कि आप मजाक कर रही हैं। फिर मैंने मेहनत ज़रूर की है यूएचएस में पोजीशन हासिल करने के लिए, पर बंदा जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है और अचानक उसका फल आपको मिल जाए तो फिर बंदे की इतनी इंतहा की खुशी होती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बंदे को यकीन नहीं आता। आप जैसा कि मेरी वीडियो है एक जिस पे टिकटॉक पे 18 लाख व्यूज़ हैं और 91,000 उस पे लाइक्स हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि मेरे क्या तासुरात थे। इधर पोजीशन है, अब ढोल बजेगा, ढोल बजेगा, ये छोड़ दे। वसीम चारों में डिस्टिंक्शन। बात है डिस्टिंक्शन जिस पर्सन की भी आती है, एक तो ये होता है कि उस बंदे के अंदर पढ़ने का मोटिवेशन पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरी बात यह है कि वो जो स्टूडेंट है वो प्रोफेसर की नज़र में भी प्रोमिनेंट हो जाता है। इसके अलावा जब आप एफसीपीएस के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 2 डिस्टिंक्शन के 5 मार्क्स मिलते हैं। इसके अलावा जब आप एडहॉक के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे भी डिस्टिंक्शन वाले स्टूडेंट्स को प्लस पॉइंट्स दिए जाते हैं और इजीली जॉब मिल जाती है।
थ्योरी में तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट वाइवा में नंबर नहीं आते। उनको मैं 3 चीज़ें सजेस्ट करूँगा। नंबर 1, पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपनी जो इंटरनल असेसमेंट है वो बहुत अच्छे रखनी है पूरे साल की, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में अब क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपके पूरे साल के कॉलेज के टेस्ट आ जाते हैं, टर्म टेस्ट आ जाते हैं, स्टैंडअप आ जाते हैं। इसके अलावा आपकी अटेंडेंस आ जाती है। इसके अलावा आपका टीचर के साथ बिहेवियर कैसा है। देखो, टीचर जैसा मर्ज़ी हो, आपने टीचर के साथ पोलाइट ही रहना होता है, सॉफ्ट भी रहना होता है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने क्लास में प्रोमिनेंट रहना होता है। अगर टीचर आपसे सवाल करता है तो आपने उनके आंसर करने होते हैं, ठीक है। आपने क्लास में एहसास दिलाना है टीचर को कि मैं मौजूद हूँ, ठीक है। तो क्लास में प्रोमिनेंट रहने की कोशिश करें, टीचर की नज़र में आने की कोशिश करें। कैसे आ सकते हैं, अच्छे अच्छे उनको आंसर दें, ठीक है। उनके साथ बिहेवियर अपना अच्छा रखें। तीसरी बात यह है कि कई बच्चे ऐसे हैं जिनके थ्योरी पेपर तो बहुत अच्छे होते हैं, बट वाइवा में मार्क्स लेने के लिए आपको खुद जद्दोजहद करनी पड़ती है। जद्दोजहद करने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आप टीचर को जाके बताएंगे सर मेरा थ्योरी पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अब जैसे मैं जब स्पेशल पैथोलॉजी का प्रॉफ का वाइवा दे रहा था तो मैंने एक्सटर्नल को बोल दिया था कि सर मैं यूएचएस में पोजीशन के लिए कम्पीट कर रहा हूँ। तो उसने ये नहीं कि मुझे ऐसे नंबर दे दिए, उसने फिर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल किए और फिर मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स दिए, ठीक है। तो आप अपने लिए खुद जद्दोजहद करें, टीचर को जाके बताएं कि सर मेरा थ्योरी पेपर बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है, और मुझे डिस्टिंक्शन वाले मार्क्स दिए जाएं। सिंपल, अगर आप कुछ भी नहीं बोलेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलते। कई बच्चे हैं इस तरह के जिनको मार्क्स नहीं मिलते। इसके लिए खुद बंदे को जद्दोजहद करनी पड़ती है। फ्री टाइम की बात है तो फ्री टाइम को मैं ज़्यादातर जो यूटिलाइज़ करता हूँ, मैं सोशल मीडिया यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा कभी कभार मैं योगा कर लेता हूँ जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। और जो फ्री टाइम होता है ये मेरा प्रेप लीव से पहले तक होता है। जब प्रेप लीव्स आती हैं प्रॉफ के लिए, सपोज़ आपको 2 महीने मिल जाते हैं, तो मेरी तो लाइफ ऐसे ही है कि हॉस्टल लाइब्रेरी, तो यानी मैं रात के 10 बजे के बाद ही लाइब्रेरी से जाता हूँ। जो बंदा सुबह 8 से लेकर रात के 10 बजे तक पढ़ता है उसमें 2-3 घंटे निकाल दो तो भी 10 बजे के बाद कुछ करने को बचता ही नहीं। इतनी थकावट होती है कि बंदा जाके बेड पे लेट जाता है। ये बात है कि MBBS करके पाकिस्तान में ही रहना चाहिए या बाहर चले जाना चाहिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा, ये हर बंदे की अपनी सजेशन है। अगर वो बाहर जाना चाहता है तो उसके जहन में प्लान पहले से ही हो। सपोज़ अगर किसी बंदे ने USMLE करना है तो USMLE की तैयारी करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो 3rd ईयर MBBS है। 3rd ईयर MBBS में तैयारी करे और 4th ईयर MBBS में भी तैयारी करे और 4th ईयर MBBS के एंड में USMLE का स्टेप 1 दे दी। इसके अलावा अगर किसी को ये लगता है कि उसका मुस्तकबिल पाकिस्तान में सिक्योर है तो पाकिस्तान में रह ले। देखो, मैं एक ही बात पे यकीन रखता हूँ कि अगर आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर हो तो आपकी हर जगह पे वैल्यू। जूनियर्स को मैं यही एडवाइस करूँगा कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अपनी मेहनत जारी रखें। मैंने कई स्टूडेंट ऐसे देखे हैं जो मेहनत जारी रखते हैं पर उनको उनकी मेहनत का सिला नहीं मिलता तो वो मेहनत करना छोड़ देता है, तो ये बहुत गलत बात है। तो मैं एक ही बात पे यकीन रखता हूँ कि आप मेहनत करते रहें। अगर आपको आपकी मेहनत का सिला नहीं भी मिलता तब भी आप मेहनत जारी रखें। इसका ये मतलब है कि आप सही रास्ते पे हैं। कभी ना कभी अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का सिला दे ही देना है।